बादशाह और उसकी 7 बेटियां। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह था जो निहायत रहमदिल, मुनसिफ और बहादुर था। उसने अक्सर लोगों को अपनी तारीफ करते सुना था। सल्तनत को आप पर फख्र है, जहन पना। उसकी 7 बेटियां थीं। सारी दुनिया मेरी तारीफ करती है, मगर क्या मेरी अपनी बेटियां भी? उसने तमाम शहजादियों को दस्तरख्वान पर बुलाया। मैंने तुम सबको यहां इसलिए बुलाया है। तुम जो मांगती हो मैं तुम्हारे कादमों में रख देता हूं। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? लाकाब, दौलत, इज्जत, पूरी सल्तनत। फिर भी मैंने कभी तुमसे इसका एतराफ नहीं सुना। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? बेशक हम आपसे मोहब्बत करती हैं, प्यारे अब्बा जान। जी, हम क्यों नहीं करेंगी? आप अजीम बादशाह हैं और अच्छे बाप भी। हम आपको अपनी चाह से परेशान नहीं करना चाहती। हमें लगता है आप पर और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? हम आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, अब्बा जान। वो कौन सी एक चीज है जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो? मुझे एक मिसाल दो। मुझे बताओ कि तुम मुझसे उससे भी ज्यादा मोहब्बत करती हो। मुझे याकूत पसंद हैं। मैं हमेशा याकूत का ताज पहनती हूँ। मैं आपके लिए अपना ताज कुर्बान कर दूंगी। मैं हर उस घोड़े को छोड़ दूंगी जिसे मैंने सिखाया, पाला और जिस पर सवारी की। बाशामूल मेरा अपना घोड़ा, जो कई शिकारों और जांगों में मेरा वफादार साथी रहा है। ये सिलसिला चलता रहा और सबसे छोटी बेटी पर आकर रुक गया। बोलो, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? मेरे लिए क्या कुर्बान करोगी? अब्बा जान, मैं आपसे नमक से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी बहनों ने मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानियों की बात की और तुम मुझे कह रही हो कि तुम मुझसे नमक से ज्यादा मोहब्बत करती हो। मैं तुम्हारे सारे लिबास छीन लूंगा और तुम्हारे पास पहनने के लिए चित्रों के सिवा कुछ नहीं होगा, और मैं तुम्हारे सारे जोते ले लूंगा ताकि तुम एक मंगती की तरह नंगे पैर घूमो, और मैं तुमसे इस सल्तनत के सारे हुकूक छीन लूंगा। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे यह कहा? आपने मुझे कुछ नहीं दिया अब्बा जान। मुझे वो मिला जो मकतूब था, जो खुदा ने मेरी किस्मत में लिख दिया था। अगर आप ना भी होते या अगर आप मेरे बाप ना होते, तब भी मुझे ये सब चीजें मिलती जो आप कहते हैं कि आपने मुझे दी हैं। इसे महल से निकाल दो, इसका सब कुछ जब्त कर लो। बादशाह गैज़ो गज़ब में आ गया,
न सिर्फ उस नन्ही शहजादी का सामान जब्त कर लिया गया, बल्कि उसे महल से निकालकर अकेला जंगल भेज दिया गया। इस लड़की ने एक गार में रहना शुरू किया जब तक उसने अपने लिए झोंपड़ी बनाने के लिए काफी लकड़ियां नहीं काट लीं। झोंपड़ी में मुंतकिल होने के बाद उसने अपने लिए एक कुआं खोदने का काम शुरू किया ताकि दरिया के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। अगरचे उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी में कुछ सर्दियां अकेले गुजारी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो जंगल से वाकिफ होती गई। वो कुदरत का इस्तेमाल करने में माहिर हो गई और उसका घर बेहतर से बेहतर होता गया। जो कुआं उसने खोदा था वो बहुत मशहूर हो गया और बहुत से लोग वहां पानी पीने आते थे। शहजादी ने कभी किसी को पानी देने से इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि कुएं का पानी करीब भी है और साफ भी। पानी सबका हक है। खुदा तुम्हें इजाजत दे बेटी। एक दिन एक दूसरी सल्तनत का शहजादा सफर के दौरान रास्ता भटक गया और उसके घर और कुएं तक आ निकला। उसने उसे पानी पिलाया और उसकी अच्छी खातिर मदारात की। तुमने मेरी जान बचा ली। उस शहजादी की खूबसूरती और मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर उसे उससे मोहब्बत हो गई। तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, मगर तहाँ नहीं। कुदरत मेरे साथ होती है। उसने उसकी कंपनी की खातिर अपना कयाम लंबा कर दिया और आखिरकार शहजादी को भी उससे मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी मलका होगी। उनकी शादी हो गई और वो उसे अपनी सल्तनत में ले गया। वो लड़की एक बार फिर शहजादी बन गई और वक्त आने पर मलिका बन गई, जहां वो निहायत वकार और इंसाफ के साथ हुकूमत कर रही थी। वहां उसके बाप की सल्तनत टूटना फूटना शुरू हो गई थी। उसका पुराना रौनक और शौकत खत्म होने लगा था। बूढ़े बादशाह की हुकूमत डगमगा गई और उसकी सेहत भी खराब रहने लगी, क्योंकि वो इस फिक्र में रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उसे मदद के लिए दूसरी सल्तनतों की तरफ हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़ा। बादशाह ने पड़ोसी सल्तनत की एक मलिका के बारे में सुना था, जो अपनी सखावत और सादा आगाज की वजह से मशहूर थी। एक ऐसी लड़की जो लोगों को पीने के लिए पानी पिलाया करती थी। उसी से मदद मांगी जाएगी। उसने इस मलिका से मदद मांगने का फैसला किया। उसने दारुल हुकूमत तक का लंबा सफर तय किया। उसने मलिका को एक पैगाम रसां भेजा और अपनी आमद और शाही मरतबे की खबर दी और मदद की इस्तिगासा की। एक बहुत बड़ी और शानदार दावत की तैयारी की जाए।
हमारे अब्बा जान आ रहे हैं। हर चीज तैयार होगी, मगर नमक का एक जर्रा भी नहीं। बादशाह आया और उसे शाही दस्तरख्वान तक ले जाया गया। मलिका उसके सामने बैठी थी, मगर एक पर्दे के पीछे, ताकि वो उसे देख न सके। वाह, मेरे पसंदीदा परिंदे। ये सब खानी तो मेरे पसंदीदा हैं। बादशाह जितना ये देखकर खुश था कि उसके लिए इतने सारे भुने हुए परिंदे रखे गए हैं, उतना ही वो ये देखकर उदास हो गया कि कुछ भी मजेदार नहीं था। उसने एक निवाला लिया और टुकड़े एक तरफ रख दिए। अजीब बात है, अजीब बात है। मलिका खामोशी से देखती रही, यहाँ तक कि बादशाह वाज़ेह तौर पर परेशान नजर आने लगा। कुछ भी मजेदार नहीं। इतनी लाजवाब चीजें और फिर भी बेमज़गी। क्या खाने में कोई कमी महसूस हो रही है? कामी? हाँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि उसके बाप को दाल और मटर से सख्त नफरत थी। मतार? दाल और मटर पकाओ, अच्छी तरह मैश करके, और सिर्फ इस डिश में नमक डाला जाए। डिश सामने आते ही बादशाह ने खाना शुरू कर दिया। वो थोड़ा हैरान था कि वो अपना सबसे नापसंदीदा खाना खा रहा है, बावजूद इसके कि उसके सामने दर्जनों भुने हुए परिंदे खाने के इंतजार में पड़े थे। जब वो खाना खा चुका तो मलिका ने अपना पर्दा उठाया। उसके हैरत की इंतहा न रही। वो मलिका कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे छोटी बेटी थी, वही बच्चा जिसे उसने निकाल दिया। मेरी बेटी। हाँ अब्बा जान, वही बेटी जिसे आपने जंगल भेज दिया था। आपके ख्याल में नमक कितना अहम है? बिना नमक सब कुछ बेमज़गी होता है, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती थी। मैं आपसे नमक से ज्यादा मोहब्बत करती थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं आज भी वही बेटी हूँ जो आपसे मोहब्बत करती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।